हेलो, मेरे चैनल का नाम बीके झब्बा है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक मीटर ब्रिज। देखते हैं आज मीटर ब्रिज क्या चीज़ होता है। बहुत ही सिंपल से चीज़ है, कुछ ना है, ये आसान है वैसे ही। अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज नोन बाई मीटर रेजिस्टेंस। भाई सिंपल सी बात। मीटर ब्रिज किसे क्या, अगर किसी भी वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता तो उसका नाप लेंगे इससे, मीटर ब्रिज से। यही मीटर ब्रिज है, ठीक। और दूसरी चीज़ है कि तुम देखते होंगे कि पहले क्या था, और बढ़िया करके समझाने के लिए मैं इस पर समझा देता हूँ कि पहले क्या था कि मान लो कोई चलो मुरादाबाद शहर है, ठीक। यहाँ पर पहले टेलीफोन की लाइन नीचे ज़मीन में गाड़ते थे, ये तो पता ही होगा, ठीक। ये टेलीफोन हो गया, ठीक। अब टेलीफोन हो गया, मान लो 50 किलोमीटर दूर है। कितने? 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर पर लाइन दबी हुई है, ठीक। अभी और देखोगे तुम इसमें कि मान लो यहाँ से बीच में से कहीं से खराब होगी ये लाइन क्या होगी? खराब होगी, बेकार होगी। अब इसमें भाई दिक्कत आ गई कि मिट्टी में दबी हुई है, कैसे पता करेंगे कि यो कहाँ से बेकार हुई, कहाँ से नहीं है? पूरी को खोदनी पड़ेगी। भाई पूरी खोद देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब मान लो यो इधर को यहाँ पर 25 किलोमीटर का दायरा है, वो 25 किलोमीटर के दायरे को खोदना तो बहुत मुश्किल काम है भाई। नीचे दबाना 5 फीट नीचे गहरा में, 5 फीट से नीचे ही दबाते हैं केबल। और फिर उसके बाद देखो, ये तो है नहीं, खतरनाक चीज़। अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, इस वायर का, इतने वायर का रेजिस्टेंस अगर हम चेक कर लें कितना है, तो उस रेजिस्टेंस से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेंथ, ठीक। क्या कर सकते हैं? लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ये कब पता चलेगा? जब हम इसका रेजिस्टेंस पता कर लें। भाई रेजिस्टेंस पता है तो लेंथ भी पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। तो हम इस वायर का रेजिस्टेंस, या ऐसा हो कि किसी वायर का तुम्हें नहीं पता, तो इसका जो रेजिस्टेंस पता करना है कितना है कितना नहीं है, तो किससे चेक करेंगे? और मीटर ब्रिज से, ठीक। और जैसा किसी वायर का तुम्हें ये नहीं पता कि कितना रेजिस्टेंस है कितना नहीं रेजिस्टेंस है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, उस मीटर ब्रिज का यूज करेंगे, ठीक। जैसा कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है, कॉपर वायर का मतलब, और आयरन का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है। इनके रेजिस्टेंस किसी ना किसी तरीके से तो नापे होंगे। तो वही चीज़ हम आज बताने जा रहे हैं कि कैसे नापे, मीटर ब्रिज से नापे। किससे नापे? मीटर ब्रिज से नापे इन लोगों ने। और मीटर ब्रिज को बनाया गया किस पर आधारित? प्रिंसिपल वही जो अभी समझाया गया था। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाइट स्टोन ब्रिज पर। मैंने कहा बहिष्ट स्टोन ब्रिज, बहुत ही मस्त चीज़ है बहिष्ट स्टोन ब्रिज। जो वोल्ट मीटर में भी यूज होता है और मीटर ब्रिज में भी यूज होता है। तो यहाँ पर देखते हैं P/Q R/S, वो तो पीछे बताया ही था एक इसमें व्हाइट स्टोन में। तो देखो, अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं और एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो ये होगा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। तो द नॉन रेजिस्टेंस, जिसका पता है भाई, एंड द अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड फ्रॉम वायर AC। यो AC वायर है, A और C वाला पॉइंट यो यहाँ नहीं, यहाँ लिख दिया मैं, C है यो पॉइंट, AC पॉइंट है ऊपर। यहाँ पर यो नॉन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यो जो बॉक्स है नॉन रेजिस्टेंस, जिसका हमें पता है उस रेजिस्टेंस को यहाँ इस बॉक्स में जोड़ेंगे। अननोन रेजिस्टेंस S इसमें जोड़ देंगे, जिसका भी तुम्हें फाइंड करना है रेजिस्टेंस।
ठीक। यो एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है, ठीक, जो कि कीज है। अब यहाँ पर जो कि कीज है क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे इधर उधर मूव करके सेट कर लेते हैं इसमें, और ये देख लेते हैं कि जो नीडल्स है उसमें डिफ्लेक्शन ना हो। ओके, ये मेन चीज़ होती है। और इसमें जो ये देख रहे होंगे इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद क्या है कि इसमें जो ये 1 मीटर का क्या है भाई, कांस्टेंट मैग्नीन मिश्र धातु का वायर होता है। 1 मीटर लेंथ होती है इसकी, ठीक। या ऐसी सिंपल इसमें जो है वायर AC विच इज 1 मीटर, जो AC वायर है वो 1 मीटर का होता है, ठीक। और इसी 1 मीटर, हाँ, इसी में क्या होगा, कनेक्टेड गैल्वेनोमीटर। अब देखोगे तुम जो और कुछ बचा कुचा है, हाँ, इसके बीच में इस तरीके से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं। एंड कनेक्ट आल्सो ए सेल, ये नीचे इस तरह को क्या करते हैं, एक सेल जोड़ देते हैं, रियोस्टेट जोड़ देते हैं। रियोस्टेट करंट को जो है कम मतलब बिल्कुल सेट करने के लिए होता है करंट। एक की हो गया ये नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। जब डिफ्लेक्शन नहीं होगा भाई, बोल्ट में तुम्हें बताया ये जो है व्हाइट स्टोन ब्रिज पर सेट है, ठीक। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज पर डिपेंडेंट है, तो भैया गैल्वेनोमीटर देखना ही पड़ेगा इसका। इसमें निडल में कोई जो है हिलजुल फूक फाँक नहीं है, मतलब हिल नहीं रहा है, वो बिल्कुल सीधी है निडल। तो उस कंडीशन में इसके जो है हम पी फाइंड कर लेंगे, तो ये लेंथ नाप लेंगे, ठीक। इसमें जैसे ये लेंथ हमें मिलेगी तो एल मिल गई, मान लो जहाँ भी ये सुई हिलनी नहीं चाहिए वहाँ वैसा पॉइंट है, वो पॉइंट पता करने के बाद उसे नाप लेंगे, ठीक। वैसा इसमें पैमाना ऑलरेडी लगा होता है मीटर। अब इसे नाप कर, ठीक, तो इसे नाप के पी निकालने का तरीका ये फॉर्मूला है कि इसकी यो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो। ये तो देखो पूरे वायर के लिए एक ही काम करेगा, रेजिस्टेंस है ना। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी एक पर्टिकुलर वायर के लिए चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ अलग होगा यहाँ अलग होगा, इस वायर के लिए अलग होगा। पूरा कितना भी छोटा सा टुकड़ा ले लो, बड़ा टुकड़ा ले लो, कितना भी साइज ले लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वही होगा, याद रखना। रो से डिनोट करते हैं, तो रो पी इक्वल हो गया रो एल। यो प्रूफ भी करके दिखाया था मैंने पीछे के जो रेजिस्टेंस होता है वो वाकई में वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लेंथ अपॉन एक इक्वल हो एरिया, ठीक। एरिया तो लेंथ यहाँ एल होगी। और जो बात करते हैं ए क्या है, एरिया इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। क्रॉस सेक्शन वायर है ना, इस वायर के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे के लिए एक ही होगा। अब रेजिस्टेंस BC इस वाले को देख लेते हैं, तो इसका लिए भी क्यू इक्वल भाई रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वही होगा रो, मैंने बताया प्रत्येक भाई। जैसा कॉपर है तो कॉपर का कोई सा भी वायर, मोटा हो पतला हो छोटा हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस कॉपर के लिए एक ही होगा, एल्यूमिनियम के लिए भी एक ही होगा, ठीक। और एरिया भी एक ही होगा, लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगी ना, आगे को BC हो जाएगी। पूरा यो 100 सेम ही था 1 मीटर, तो यहाँ 100 में से एल घटा दिया, ठीक। जो पीछे वाली ले ली ना, तो यहाँ हो जाएगा। अच्छा अब क्या होगा, तो क्यू रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ देखो 100 माइनस एल हो गया, एरिया तो क्रॉस सेक्शन का वही रहेगा। अब जब पी अपॉन क्यू निकाल लेते हैं, पी अपॉन क्यू निकाल लेंगे तो पी ऊपर हो गया रो एल अपॉन ए, रो 100 माइनस एल अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, ये एल अपॉन 100 माइनस एल। ये देखो वाई स्टोन ब्रिज की बात करें तो ऊपर है जो पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस हो, पी अपॉन क्यू की वैल्यू एल अपॉन 100 माइनस जो आ गया। अब इससे क्या करें, एस जो है एस इक्वल कर लिया, एस इक्वल आर 100 माइनस एल अपॉन
L। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर ये था मीटर ब्रिज, मैंने बताया इसमें नॉन रेजिस्टेंस है, इसका तो पता ही है, इसका निकालना। ये जो बैलेंस करके इसकी लेंथ का फाइंड कर लेंगे कि 10 मीटर 20 वो सॉरी 10 सेमी 20 सेमी जितनी भी आई भाई, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। है नहीं आसान? तो ये प्रूफ हो गया। ओके।